जी, तो फाइनली इमरान खान से मुलाकात हो गई है। इमरान खान ने जेल से क्या हुक्म दिया है, इमरान खान की कंडीशन कैसी थी, इतने दिन जेल में उन्होंने गुजारे, इस हवाले से इमरान खान ने क्या बताया अपनी बहन को, आइए सुनते हैं। करें जी, मुलाकात हुई खान साहब से, क्या कहेंगे? खान साहब ने क्या कहा? चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं उनके मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के वेस्ट कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिज़िकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये फ़िज़िकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन नियाज़ी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जुर्रत है, ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज़ है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहते जहाँ उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विज़िट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद ख़ान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होएगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने अपोजिशन लीडर सेलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक था कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और उसके हाँ पॉलिटिकल कमेटी और जो कॉल देते हैं एहतजाज, हाँ उन्होंने कहा जी। अच्छा, इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और क्या कहता मैंने, हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री, हाँ उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शाहिद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और इतना कुछ बताया था। CMKP हाँ, सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इनकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। ILF के हवाले से KP नहीं, और वो मैं ज़्यादा अच्छा और मैं डिफरेंशिएट, हाँ उनको एक और जो उनको
देखिए आप, ये जो पहले जब मैं अंदर गई ना, तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते हैं जो आइसोलेशन है ना, कहते हैं आइसोलेशन इतनी बुरी है। और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन, और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की इनके, तो वो क्या, और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ़ दे जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और उनको ने कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ़ थी। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का, आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे, उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से, बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था, और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके। और उसका वो तब से कह रहे हैं, कितने महीनों से, कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते, उन पर भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं अब कहते हैं ये आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। हाँ नहीं, वो अपने नहीं, तो वो कहते हैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके, सारे उनके लिए कर रहे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज़ हैं, कहते हैं ये आपको ग़ुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें, उनकी नस्लों के ग़ुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते हैं अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका, किसानों का। उनको एक्चुअली ख़ास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ठीक है। हाँ ठीक है, सेहत के बारे में ये बता रहे हैं, सेहत माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते हैं ये फिज़िकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है, तो हम भी फिर